बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जरा कभी पॉलिटिक्स से भी निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और उसके आने वाले दिनों में हमारे ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरेबिया से तेल निकल रहा है, चाइना में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फरोख्त अमेरिकन डॉलर में हो रहा है? ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज दुनिया के 200 ममालिक को यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने ग्लोबल रिजर्व्स रुपए में रखने हैं तो रुपए की कदर कीमत क्या हो जाएगी? दुनिया के अमीर तरीन ममालिक सिर्फ रुपया खरीदने के लिए अपने खजाने में जमा कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डॉलर वर्ल्ड डोमिनेटिंग करेंसी वाला मकाम जो है वो खो दे तो दुनिया के खजाने में पड़े हजारों अरब डॉलर की औकात क्या रह जाएगी, हैसियत क्या रह जाएगी? और ये होने नहीं जा रहा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, आज आपको मैं प्रूफ करूंगा कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त दुनिया में 5 उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। उनमें सबसे ऊपर यानी ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, ये सारे शामिल हैं। और ये बड़े बड़े फैसले अब करने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त अजीब व गरीब तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं। कई दहाइयों पुराने हरीफ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक साथ कारोबार कर रहे हैं और कुछ ममालिक के आपस के इख्तलाफात का नज़ला उनके शहरियों पर गिर रहा है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, या दोबारा से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो ज़मीन पर अब गिर रही हैं, आप कह रहे कब्र में जा रही हैं। अब रशिया ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में आलमी तजारत में डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी यानी युआन जो है उसको इस्तेमाल करेगा। अब रशिया और चाइना के ताल्लुकात पिछले कई सालों से तो बहुत अच्छे हैं। चाइना और रशिया के तजारत का हुजम जो है वो हैरत अंगेज से बढ़कर 200 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका है और दोनों ममालिक आपस में तजारत के लिए डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज यानी चाइनीज युआन और रशियन रूबल जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान किया कि रशिया आलमी तजारत के लिए भी डॉलर छोड़ के चाइनीज करेंसी यूज करेगा। यानी सऊदी अरेबिया और ईरान भी हाल में होने वाले मुआहदे के बाद पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज है, सारे उनको देख रहे हैं। दिनों में ऐसे ऐसे मामला तय पा रहे हैं कि अकल हैरान हो गई है। वो ममालिक जो कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे को अपनी बका के लिए खतरा समझते थे, अपने लिए खतरा समझते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हो सकता है, मुमकिन है कि सऊदी अरेबिया भी रशिया की तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दे। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान होने वाला हालिया जो मुआहदा है उसके बाद इसके इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ चाइना और रशिया के तजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के सिलसिले में भी बातचीत हो रही है। अब ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान बल्कि चाइना और रशिया दुनिया भर में उभरती मईशत के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इस वक्त रशिया और चाइना के साथ राब्ते में हैं। सारी उभरती हुई या इमर्जिंग इकोनॉमीज उनको समझ आ गया कि डॉलर का मुस्तकबिल तारीख और युआन का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। और चाइना और रशिया ने ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी अच्छे तजारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि ये ममालिक भी आने वाले दिनों में डॉलर छोड़ के चाइनीज करेंसी में ही तजारत शुरू कर दें। अब इस सारे मंजरनामे को देखते हुए अमेरिकन बड़े परेशान हैं, क्योंकि अमेरिकन करेंसी डॉलर यानी इस वक्त पिट रहा है। रुपए में तो देखें, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अमेरिकन डॉलर आने वाले कुछ दिनों में दूसरी करेंसीज पे हो सकता है कि उसका वो गलबा ना रहे और डॉलर की जगह युआन ले ले या उसके पैरेलल जरूर आ जाए। अमेरिका में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है, खास तौर पर डेमोक्रेटिक रहनुमा जो हैं जिनकी इस वक्त हुकूमत है वो इस हवाले से बड़े परेशान है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका तारीख के सबसे बड़ी एक इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। अमेरिकन कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े अमेरिकन बैंक्स अपनी अहमियत खो बैठे हैं और माहिरीन जो हैं वो खतरे की घंटियां बजा रहे हैं कि अगर मुनासिब वक्त पे मुनासिब स्टेप्स ना लिए गए तो कहीं अमेरिका डिफॉल्ट ना कर जाए। ये सोचा आपने कभी? इसकी बैकग्राउंड है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अमेरिका की इकोनॉमी को सहारा डॉलर ने दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में तजारत सिर्फ डॉलर के जरिए हो रही थी। डॉलर की कदर कीमत में इजाफे की दूसरी बड़ी वजह ऑयल यानी कि पेट्रो डॉलर, वो ऑयल के साथ लिंक्ड है। ऑयल एनर्जी सेक्टर में सबसे अहम और दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी। पूरी दुनिया में ऑयल की तजारत डॉलर में होती।
अब अगर ऐसा होता है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मुआहदा करके ऑयल की तजारत भी डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी में शुरू कर दे, तो ये अमेरिका के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये हो क्यों सकता है? क्योंकि अगर चाइना ही बायर है सऊदी ऑयल का और सऊदीया जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना को इस्तेमाल कर रहा है, फिर तो युआन करेंसी में बड़े आराम से डील हो सकती है। अब सऊदी अरेबिया की देखा देखी सारे गल्फ ममालिक जो हैं वो एनर्जी सेक्टर की सारी तजारत चाइनीज करेंसी में भी कर सकते हैं, और यूं अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो उनके मुताबिक अमेरिका का सवाल हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। अमेरिका में महंगाई तारीख की नई बुलंदियां छू सकती है, यानी जो इन्फ्लेशन आप अभी देख रहे हैं अमेरिका में, ये कुछ भी नहीं, इससे बहुत बड़ी लहर आ सकती है। और अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमी के सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो है जो बाइडेन की पॉलिसीज को समझते हैं। उनके मुताबिक अगर अमेरिका अपने काम से काम रखता और यूक्रेन जंग में रशिया की मुखालफत ना करता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज ना तो अमेरिका के कर्जे इतने बढ़ जाते, ना ही डॉलर को चाइनीज करेंसी से खतरा होता, बल्कि रिपब्लिकन रहनुमा तो यहाँ तक कह रहे हैं, वो ये खदशा जाहिर करें कि बहुत जल्दी पूरी दुनिया में अमेरिका की मौजूदा इजारादारी को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। अहम मुमकिन है कि अमेरिका अपने सुपर पावर होने का स्टेटस जो है वो खो ना दे, क्योंकि डॉलर की सबसे ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा तो अमेरिकन या उसके शहरी लगा सकते हैं ना, कि जब तक डॉलर पूरी दुनिया में छाया हुआ था तो अमेरिकन शहरियों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं था। अमेरिका में महंगाई की शरह उतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग सुकून से अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। लेकिन अब चाइनीज़ करेंसी और रशियन करेंसी चाइना के ब्लॉक की वजह से अमेरिकन डॉलर काफ़ी हद तक अब जो है डीवैल्यू होना शुरू हुआ, और उसका सारा मलबा अमेरिकन नेशनल्स पे गिर रहा है। उनका लाइफस्टाइल तब्दील होकर रह गया। लोग बाइडेन इंतजामिया को कोस रहे हैं, और यूं अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे भी शुरू हो सकते हैं। अभी एक खदशा आ रहा है। देखना यह है कि एक सदी तक पूरी दुनिया पे अपना असर रसूख रखने वाला अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए किस हद तक आगे जाएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका सड़क पे आ गया। गूगल से फेसबुक तक और दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी भी अमेरिका के अपने हाथों में है। बल्कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, ताकतवर खित्ता यूरोप, ये सब अमेरिका की मुट्ठी में है। लेकिन मामला दिन ब दिन अमेरिका के हाथ से निकल रहे हैं, और अमेरिका की कमजोरियां दिन ब दिन दुनिया के सामने आया हो रही हैं। पूरा यूरोप ये कह रहे हैं इस वक्त कि यूक्रेन की वॉर करवाई गई है ताकि यूरोप को कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर आप रशिया और यूक्रेन की वॉर का फॉल आउट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो यूरोप को पड़ रहा है, अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा उसको पड़ रहा है। तो यूरोपियंस अब ये सोच रहे हैं और उनके लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात रशिया से क्यों ना लें, हम अपनी गैस क्यों ना लें, हम अपना फ्यूल वहाँ से क्यों ना लें, और क्यों हम अमेरिका की पॉलिसीज़ और उसके डिक्टेशंस को हम उस पर अमल करें। और जब ये सारी बातें डिस्कस होना शुरू होती हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं को कमज़ोरियाँ हो रही हैं, और ये कमज़ोरियाँ आने वाले दिनों में अब बहुत आया होंगी। आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इसमें कि आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। क्या हम देख रहे हैं कि पुरानी इजारादारियाँ ख़त्म हो रही हैं, पुरानी दुश्मनियाँ जो हैं दोस्तियों में और यानी कुर्बतें जो हैं वो अब रकाबतों में तब्दील हो रही हैं कि नहीं। आपकी इसमें क्या राय है? इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।